देख लें, ये वासावड़ ऑफिस जहाँ पे आप लोग बैठे हुए हैं एसी के मज़े लूट रहे हैं, इसको बनाने वाला कौन है? आरिफ साकड़िया साहब हैं। ये वो शख्सियत है जो बुजुर्ग थे और माशाल्लाह गुज़िश्ता की क़यादत थी, और क्योंकि अपने मोहसिनों को हमेशा याद रखे हैं। और इसके अलावा यही आरिफ साकड़िया जो माशाल्लाह 24 रक्शे लेके आए थे, लेकिन इनके समझो को पशे पुश डाल के कमेटियों के छोटे छोटे मेंबर इन्होंने अपने नाम से दिए। भाई बहरहाल उन्होंने अल्लाह की रज़ा के लिए किया। इसके अलावा हमारे जो अकाबरीन थे, जो पुराने अकाबरीन थे, जो याह्या आदम जी, काफ़ी जमात के लिए इन्होंने टाइम दिया, वक्त दिया, कुछ न कुछ बेहतरी कराई। इसके अलावा हमारे तार फैमिली के एक अहम रहनुमा हाजी अशरफ तार मोहम्मद साहब, जो किसी ताल्लुक़ के मोहताज नहीं, मुसलसल स्कीम नंबर 33 के मुसलसल जद्दोजहद करते रहे और काफ़ी इन्होंने काम किया। बशीर भाई थे। इन सारे मरहूमीन को अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम दे। और अशरफ ये हमारे जो है आरिफ साकड़िया साहब तो मुसलसल समझे के खिदमत कर रहे हैं। और जो माशाल्लाह जो हमारे सलीम सांडा साहब, उन्होंने वही रखा था कि जो अगर जमात में कुछ नहीं दे रहा तो मैं दूंगा। तो भाई इन सब लोगों को लेके चली जाए, इनको पॉलिसी की जाए, और कॉप में लोगों को लॉलीपॉप दी जा रही, हम तुमको कॉप लेंगे, तुमको कॉप में लेंगे। अरे भाई आप पुराने अकाबरीन को लेना, जिनका तजर्बा है, जो बुजुर्ग हैं, कुछ ना कुछ तो करेंगे। मेरा एक ही हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह मंशूर है, मुसलसल में दोहरा रहा हूँ कि वासावड़ अंजुमन में IT सेंटर कायम किया जाए, टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट कायम किया जाए, और रोज़गार किस तरीके से सीखा जा सकता है वो आप कायम करें। और इसके साथ साथ अमेज़ॉन में हमारी बरादरी के नौजवान आना चाहिए। वो दीगर जगहों पे जाते हैं, गवर्नर हाउस में जाकर ट्रेनिंग लेने के लिए जाते हैं, सेलानी में जाकर ट्रेनिंग लेने के लिए जाते हैं, और JTC के डिपार्टमेंट में ट्रेनिंग लेने के लिए जाते हैं। क्या हमारी जमात, हमारी कम्युनिटी इसके लिए कुछ नहीं कर सकती? कुछ तो करें भाई, कुछ तो कौम को दे के जाएँ, कौम के बच्चे आ जाएँ। और दूसरा इसके अलावा हमारी यूथ को मुनज़्ज़म किया जाए। ये देख लें, बड़ी बड़ी कामयाब जमातें हैं, वो ये यूथ बना रही है भाई, इनके यूथ को मुनज़्ज़म कर रही है। तो हमारी भी वासावड़ मेमन यूथ बननी चाहिए, उनको आगे लाएं भाई। अगर ये यूथ आगे जाके काम कर लेगी, आपकी सदारत को, जनरल सेक्रेटरी को, जॉइंट सेक्रेटरी को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, वो अपने बिहाफ पे काम करेंगे। लेकिन नई क़यादत तो आएंगे, कब तक हम लोग ये पुराने नामों पे चलते रहेंगे, ये गया वो आया, ये गया वो आया, ये गया वो आया, ये सिर्फ ये पटरियाँ चेंज होती रहती हैं। और हमारे आइन में लिखा हुआ है, कोई शख्स 2 टर्म्स में के अलावा तीसरे टर्म में हिस्सा नहीं ले सकता। ये 6-6 साल से इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, ये कौन सा आइन है भाई? आइन के पढ़ने वाले, आइन को गौर करने वाले, आइन के ऊपर अमल करने वाले, इनको अमली जामा पहना है कि 4 साल के अबव के बाद कोई इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकता। तो ये क्यों है? ये नई क़यादत क्यों नहीं आ रही? नहीं, कुछ नहीं लगा। कुछ लोग तो ऐसे आ रहे हैं कि भाई 50,000 रुपये में जमात को डोनेशन दूंगा या ज़कात की मुद में दूंगा, मुझे किसी कमेटी का मेंबर बना दो। अरे भाई ये तुम ज़कात किसके लिए दे रहे हो? ये समझे कि अल्लाह की रज़ा के लिए दे रहे हो? ये ज़कात दे के तुम अपनी सीट खरीद रहे हो। इस सीट खरीदने में समझे कि ये ज़कात खुद खा रहे हो, क्योंकि ज़कात के पैसों से तुम खुद चीज़ खरीद रहे हो। तो ये थोड़ा सा एक तनासुब रखें कि ज़कात रखी जाए, और ज़कात देने वाले अगर से कोई किसी का इंटरफेयर नहीं कर सकता जमात में, वो दे दिया, वो जाने, उसके अकाबरीन जाने, उसके लीडर जाने, उसके नौजवान जाने। तो ये थोड़ा सा एहसास किया जाए। और 4 अगस्त को आप अपने घरों से निकलें, अपने वोट देने के लिए निकले। हो सकता है मेरे जैसा मुतवस्सित तबका आपको गाड़ी लेने के लिए ना आवे, आपकी कोई वो ना करे, आपको फ़ोन पे रब्ता ना रखे, लेकिन हक और सच की सदाकत के लिए आप आगे आएँ, 4 अगस्त को वोट दें। आपने इतने सारे लोगों को आजमा लिया, किसी नए को भी आजमा कर देखें। और बहुत से लोग कह रहे हैं कि यार हम लोग तो ऐसी अच्छी क़यादत है कि हमारे सामने कोई आया नहीं। अरे ये गुरूर और तकब्बुर की बात है जनाब, कोई आया नहीं क्या? तो यही तो आप लोगों ने क्या वहाँ जाके करेंगे क्या? हमारे पास हम क्या कर सकेंगे? ना कुछ हमारे पास हॉस्पिटल है जिसकी आमदनी का हम हिसाबात करेंगे, ना कोई हमारी क्लिनिक है जिसकी आमदनी का हम हिसाबात करेंगे, ना कोई हमारी स्कूल है, ना कुछ करेंगे, कोई करने ही नहीं देगा। अरे क्यों नहीं करने देता? अभी हम देते, हम इलेक्शन में जीते या हारे, इंशाल्लाह काम करते रहेंगे। ये पैनल मेरा पैनल ही नहीं रहेगा, इसके लिए इंशाल्लाह ये ऑर्गेनाइजेशन की शक्ल इख्तियार करेगा और हम काम करेंगे। और जो काम करने वाले बहुत है भाई, जमात में मुखय्यर हजरात बहुत है, चंदा देने वाले बहुत है, वो बोलते सिर्फ काम करो, हम बैठे हुए हैं। तो ये जो आए बाहर निकलें अपनी अपनी जमात के लिए, अपने अपने कौस के लिए, ये ना देखे कि मैं उसके लिए जाऊंगा, मैं इसके लिए जाऊंगा, अल्लाह की रज़ा के लिए जो आपकी ज़मीर की अदालत देवे आपका फैसला, तो वही आप दें और वोट दें।
वोट ज़रूर देना है, इस बार ज़रूर निकलना है, इस बार ज़रूर निकलना है, क्योंकि 1-to-1 मुकाबला है और इंशाल्लाह वोट देना है। और हमारे वासावड़ गार्डन के जो लोग हैं, इनके जो मसाइल है उनको भी निशानदेही की जाएगी। उनकी जो है अल्लाह ने चाहा उनके भी घर इंशाल्लाह कोशिश की जाएगी कि उनके नाम हो, ताकि वो मालिक बन जावे, आगे पीछे भी वो कहीं अपने समझे कि फ्लैट ढूंढ सकें, बड़ी बड़ी फैमिलियां हो रही है वो ले सकें। इंशाल्लाह इसके लिए जदोजहद की जा रही है, नए प्रोग्राम लाए जाएंगे, नए लोगों की आमदनी के ज़रिए लाए जाएंगे। समझे कि हमारी जो बहनें हैं उनको भी ऐसे ही बेयार और मददगार नहीं छोड़ा जाएगा, उनके लिए भी रोज़गार की फराहमी के लिए काम किए जाएंगे, उनके लिए वोकेशनल सेंटर बनाए जाएंगे, उनके लिए हुनर किस तरह सीखा जाए, कारोबार किस तरह किया जाए, बिज़नेस किस तरह किया जाए, घर चादर और चार दीवारी के तहफ़्फ़ुज़ के साथ इंशाल्लाह वो भी इक़दाम किएंगे। और समझे कि हमारी जो बहनों की भी इस तरीके से एक विंग बनाई जाएगी इंशाल्लाह, जो कि यूथ विंग होगी, जो अपने पर्देदारी में काम करेगी। भाई अगर कोई ख़वातीन के कोई मसाइल होंगे तो इसको ख़वातीन ही इंशाल्लाह हल करेंगी। और सबसे बढ़कर बात जो हमेशा मैं कहता हुआ आ रहा हूँ कि ख़वातीन का जमात में आमदोरफ़्त ख़त्म की जाए, ख़वातीन का जमात में आमदोरफ़्त ख़त्म की जाए। अगर जो वो हमारी बहनें जो कि खर्ची लेने आती है उसका अकाउंट बनाया जाए ना, 15,000 रुपये, अगर 5-5 हज़ार रुपये, 15,000 रुपये बैंक डिपॉजिट करके उसको ATM कार्ड दे दिया जाए, वो अपने घरों में बैठ के आराम से पैसे लेंगे। इससे ये होगा कि ये दुपलशा ख़त्म हो जाएगा, जो लिखत पढ़त करके पैसे दिए जा रहे हैं, जो कि समझे कि बहुत से वासावाड़ी मेमन भी नहीं है भाई। आप इस बैंकिंग काम करेंगे तो स्टेटमेंट आएगा, आपको पूरी लिस्ट आएगी, पूरी डिटेल आएगी और पूरा बायोडाटा आएगा। तो थोड़ा सा ये काम किया जाए, उसी चीज़ों को हम जो लिखे पढ़े हैं उसी को ना करें, हम इसको कंप्यूटराइज करें, और कंप्यूटराइज होगा तो हर चीज़